Good morning, students. Good morning to all of you. Today is the last day of this chapter, right? आज का सबसे important जो discussion है, वो क्या है? It's a difference between departmental undertaking, statutory corporation, which is also known as public corporation, and government company. Right, students? Is it okay? लेकिन before proceeding further, 5 मिनट एटलीस्ट इस केस स्टडी पे भी देते हैं हम, राइट? आइए केस स्टडीज के ऊपर भी फोकस करते हैं। ये क्या दे रखा है केस स्टडी में? दैट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? गेल, राइट? क्या है इसकी स्टोरी? देखिए, इसकी स्टोरी इज कैरिंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। ठीक है सर, इंफॉर्मेशन है, ले ली हमने। आगे चलिए। मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स are held by government of India. It is registered. It is registered under Companies Act 2013. समझे ये लाइन का मतलब क्या है? ये हमने कहां पढ़ा था? दिमाग में रहना चाहिए। And enjoy all the characteristics of a company. नाम भी देखिए क्या ले लिया हमने स्पेशली, कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। The board of directors are appointed by the government, the board and shareholders. Shareholders भी आ गया, right students? Shareholders का नाम भी आ गया यहाँ पे। The board and shareholders are responsible for the efficient working of the company. The company prepares its annual report and submit to appropriate authorities. तो जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, कहीं पे भी कुछ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मेन टारगेट तो हमारा आज डिफरेंशिएट करना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। बट बिफोर दैट वी आर स्पेंडिंग फ्यू मिनट्स ऑन द अबव केस स्टडी, जिसमें गेल कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिली एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। नेम the type of public sector enterprise referred in above para. आंसर हालांकि आपको दिख रहा है, बट फिर भी आपको माइंड यूज करना चाहिए। सर थर्ड लाइन में सबसे मेजर हमें पता चल गया कि इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बेटा ये एक्ट सच में है, आपको ये मत सोचिए थियोरिटिकल। ये एक्ट क्यों बना? सर इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग हमें पता चलता है, राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कंपनी है, ठीक है, ये किसके तहत बनी है, किसके थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनीज एक्ट 2013। ये पढ़ते ही बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। एक और जगह एक अच्छा क्लू दे रखा है, दी बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स किसमें होते हैं? सर कंपनी में होते हैं, सिंपल सी बात। और इस चैप्टर में सब कुछ क्या दिख रहा है? गवर्नमेंट से रिलेट दिख रही है चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो फर्स्ट का आंसर आपके सामने क्या आया? गवर्नमेंट कंपनी। आगे लिखा है गवर्नमेंट बाय शेयर्स इन हुज नेम। सर ये हमें सबसे अच्छा पता है, ये तो हमने कल भी डिस्कशन किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, आज की क्लास के बाद मैं आपको जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे एमसीक्यू 1 मार्क, उनके सॉल्यूशन मैंने रेडी कर लिए हैं, वो वापस से फाइल सेंड कर दूंगा। तो जो क्वेश्चंस 2-4 पेंडिंग रह गए थे कुछ एक गिनती के, उनका सॉल्यूशन भी आपको दिख जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में, where does government companies submit their reports? गवर्नमेंट कंपनी की बात चल रही है। in both the houses of parliament, that is लोकसभा as well as राज्यसभा। देखिए भैया गवर्नमेंट कंपनी है, कोई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की नॉर्मल कंपनी नहीं है ये, राइट? यहाँ पर बात गवर्नमेंट कंपनी की चल रही है, तो इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट लोकसभा राज्यसभा दोनों में सबमिट करनी पड़ती है, जहां पर फिर जो रिसर्च होगा या जो भी होगा व्हाटएवर, वहीं पर डिस्क्रिप्शन होगा, सब चेकआउट करेंगे कि हाँ क्या रहा, कंपनी ने प्रोग्रेस किया नहीं किया, कैसा वर्किंग स्ट्रेटेजी रहा, क्या रहा। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था, और आज मैंने स्टार्टिंग में भी आपके साथ डिस्कस किया कि इस चैप्टर में there are no too many case studies. आपके बुक के पीछे you will find some case studies, solution is also there, बिंदास वो सॉल्व कर सकते हैं if you want to note down in your register. Otherwise बेसिक मेन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सर नोट्स प्लस क्वेश्चंस 1 मार्क के और OTQs, that will be more than sufficient. केस स्टडी अगर आपने थोड़ा सा बुक से भी रिसर्च किया तो चले, क्योंकि जब बच्चे ने नोट्स उतार लिए, सब कुछ कर लिया, 1 मार्क के क्वेश्चन कर लिया, OTQs कर लिया, तो नॉलेज तो उसे मिल गया। अब केस स्टडी का अगर टाइम नहीं है, प्रॉब्लम है,
चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि केस स्टडी आनी तो इसी में से, उसको स्टडी कर सकते हो बस आप। बिकॉज फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। और अभी अभी हमने बात की थी एक बहुत अच्छा मैसेज जो हमने डिस्कस किया था कि हम कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, 6 चैप्टर्स। आज हमारा 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमने मिलकर किया है, मैंने नहीं करा है, हम सबने मिलकर किया है बेटा, आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। चलिए अब रिमेनिंग 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में, जितना भी टाइम हमारे पास है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमें करना है, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन विच इज आल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो बच्चों इन पॉइंट्स को याद करने का, अब देखिए डायग्राम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करने का क्या तरीका अप्लाई करना चाहिए। सर सबसे पहले लेफ्ट साइड में पॉइंट्स लिखें। कितने पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों? 10 पॉइंट्स। अगर ये 10 पॉइंट्स आपने याद कर लिए, 10 पॉइंट्स, तो अंदर की कहानी एक दो बार स्टडी करके माइंड में रह सकती है, चांसेस है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट्स याद करते हैं। सर सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट लीगल स्टेटस, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, staff, autonomy, right, ownership, public accountability, flexibility of operation, suitability। और एक छोटा सा टास्क मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप में से द स्टूडेंट हु विल मेक अ शॉर्टकट, अगर आप में से कोई बच्चा दी बेस्ट शॉर्टकट अगर बनाता है, जैसे कि कुछ होते हैं ना बेटा, एफ एल एफ, देखिए मैं सबका पहला पहला वर्ड ले रहा हूं, एम एस, ऐसे करके कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएटिव, तो उस बच्चे को हम अलग से अवार्ड देंगे मेरे पर्सनल बिहाफ पे, राइट। और वो मिलेगा आपसे, अपने रजिस्टर में मेंटेन करते रहिए किसके कितने अवार्ड्स पेंडिंग हो चुके हैं। अच्छा सर ये आप ज्ञान क्यों दे रहे हो हमें, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? बिकॉज समटाइम्स बेटा 10 के 10 पॉइंट्स याद हो पाना मुश्किल रहता है थोड़ा सा। मैं एक शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। 12th में, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो आपको कंपनी की जब बैलेंस शीट दिखेगी बच्चों, कंपनी की बैलेंस शीट, तो वहां पर आपको कुछ टर्म्स दिखेंगे, जैसे कि शेयर होल्डर फंड, कंपनी के अंदर दिखेगा आपको लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड। फिर इसके बाद में है नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, हेडिंग्स है लायबिलिटी साइड में, 3 हेडिंग्स है। जैसे अभी आपको क्या दिखता है? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर क्या दिखता है बच्चों? कैपिटल दिखता है ना। ऐसे 12th में परमानेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, सुनना ध्यान से। तो आपको कंपनी के बैलेंस शीट में पहला पहला हेडिंग दिखेगा शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल एंड ऑल आएगा, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज। अब इसको याद करने का, दिल्ली के एक सर ने, हम मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने इतना अच्छा शॉर्टकट बनाया, पता है क्या बच्चों? शोर शराबा, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने सुना वर्ड? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने ये वर्ड सुना तो। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं और इसका लॉजिक बताऊंगा भी आपको। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शोर, शोर नहीं चलेगा, चलेगा। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इससे क्या हुआ बच्चे के, देखिए ना, ये आज नहीं बना है, ये इस साल नहीं बना है, कम से कम 4 साल पुराना है, बट आज तक हमें याद है और कई बच्चों को भी याद है। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं एक्सप्लेनेशन तो देने वाला हूं ऑफ कोर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये कि सर पूरी बुक है, एक चैप्टर नहीं है, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, और हमारे पास तो और सब्जेक्ट्स भी है। तो अगर हम सब बच्चे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं 10 पॉइंट्स का शॉर्टकट बना सके जिससे ये याद रह सके हमें, राइट? ठीक है बच्चों, तो बहुत मजा आने वाला है इससे। अब ये हेल्प आप सबके लिए कर दोगे तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होगा ना, कि हाँ भाई यार ये स्टूडेंट है जिसने सबके लिए भला कर दिया। एक तो वो होते हैं जो पूरे सेल्फिश किस्म के, वैसा नहीं बनना, हमें सबकी हेल्प करनी है, राइट? इज इट क्लियर? यानी कि 10 पॉइंट्स है और हमें कुछ ऐसा करना है कि इनका शॉर्टकट बन जाए, और बिजनेस में से हर एक चैप्टर में आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं। दिमाग लगाइए खाली टाइम में कि सर ऐसा क्या करें कि एक शॉर्टकट बन जाए। चलिए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, फॉर्मेशन, अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? सर स्पेशल मिनिस्ट्री के थ्रू, आप जरा चेक कीजिएगा कैसे फॉर्मेशन होता है बच्चों। इट इज फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट।
प्रॉपर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह सर इसका एग्जिस्टेंस होता है। और पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए तो सर हमने स्पेशली पढ़ा था कि इनका एग्जिस्टेंस ही कब होता है, जब पहले एक्ट बनता है सर इनके लिए, उसमें सारी पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं, उसके बाद इनका एग्जिस्टेंस होता है। तो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस। फर्स्ट में क्या दिख रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, इट इज फॉर्म बाय द मिनिस्ट्री, मिनिस्टर्स आपस में डिसाइड करते हैं। और इसके एग्जांपल्स भी तो हमें पता है अच्छे से। क्या एग्जांपल्स हैं बच्चों? सर रेलवेज, पहले से ट्रेडिशनल फॉर्म है सर, चलता आ रहा है चलता आ रहा है, राइट। रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है सर, और भी सर के कई एग्जांपल्स हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए ऐसा नहीं है, पहले एग्जिस्टेंस होता है, एक्ट बनता है कि हाँ इसके रिक्वायरमेंट है, एक्ट पास आउट होगा, उसके बाद इसका एग्जिस्टेंस होगा। एग्जांपल्स हमें पता है, LIC है, SBI है, ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं, राइट। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें सर, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। व्हाई? इनका तो रजिस्ट्रेशन ही कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है सर, सिंपल। ये फॉर्मेशन की बात हुई। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। तो फर्स्ट की बात करें, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा क्यों सर? इसका क्या मीनिंग हुआ कि यानी कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है, अब आप ये नहीं कह सकते रेलवे को जाके कि भैया अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ रेलवे के थ्रू, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट नहीं लगता। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? सर यहाँ पर ये नहीं कह सकता डिपार्टमेंट की भैया हमें नहीं पता, कहीं और किससे बात करो, हमें क्या करना। जो है सरकार ही है यहाँ पर, गवर्नमेंट इज एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई और इसको चला रहा है, इसको पूरा कौन ओन कंट्रोल कर रहा है, 100% प्योर सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वेयर एज अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें, यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस होता है बेटा। यस, LIC कह रही है अगर प्रॉब्लम हो गया, हम फेलियर हो गए, SBI कह रहा है प्रॉब्लम हो गया, फेलियर हो गया, तो ठीक है इस लिमिट तक हम आपके पैसे चुका देंगे, लेकिन ये नहीं कि आप हमारे घर तक पहुंच जाओ। फर्स्ट में घर तक पहुंचा जा सकता है कि सरकारी सब कुछ है, गवर्नमेंट है, प्योर गवर्नमेंट, सिंपल। लेकिन सेकंड और थर्ड अगर आप ध्यान से देखें, थर्ड तो खैर देखिए बात ही अलग आ जाती है। कंपनी, कंपनी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, कंपनीज एक्ट 2013 की रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडेंस, कि अगर यहाँ पर कुछ हमने पढ़ा भी था, इफ यू रिमेंबर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, याद आ रहा है आपको? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दो ऑप्शंस थे, और हमने आपको बताया था इंडिया में 99.99% आपको क्या दिखेगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। भाई जितने शेयर होल्डर हैं वहां तक का पेमेंट हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर हमारी कंपनी लॉस में आ गई तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सेकंड में भी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी है, लेकिन फर्स्ट में अगर लीगल स्टेटस की बात की जाए तो नो सेपरेट। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ही तो है बेटा, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते थे। याद करो याद करो, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में भी हम क्या बोलते हैं कि अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो ये मार्केट की डेप्थ की बात की जाए, अगर पेमेंट करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं चलता। वो तो हम अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बताते हैं बच्चों को। अगर आपकी फर्म लॉस में आ गई तो आपकी पर्सनल असेट यूटिलाइज की जा सकती है, कोर्ट उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, पेमेंट करवा देगा आपके क्रेडिटर्स का। और यहाँ पर वही चीज आ रही है, लीगल स्टेटस। अगर फर्स्ट कंडीशन में डिपार्टमेंटल वाली बात की जाए, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सरकार ही सब कुछ है। वेयर सेकंड और थर्ड में ऐसा नहीं है। सेकंड और थर्ड में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। SBI कह रहा है ठीक है लॉस में आ गए, इस हद तक जो RBI की गाइडलाइंस है हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद ये नहीं है कि मैं SBI का चेयरमैन हूं तो आप मेरा घर ही छीन लोगे, नहीं नहीं नहीं, सिंपल। थर्ड में आइए, एक बार पढ़ते हैं, टाइम बचेगा तो और रिकैप करेंगे, डोंट वरी। फिर आपको भी 1 से 2 बार रीड आउट करना होगा, तब जाके जितना थॉरो बार बार स्टडी करेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। फाइनेंस, सर फाइनेंस की बात की जाए, टोटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन दी बजटरी एलोकेशन। गवर्नमेंट के पास जितना भी फंड होता है उसके थ्रू आपको फाइनेंस मिलता है, सिंपल सी बात है, राइट। अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात की जाए, इट गेट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट बट कैन बोरो इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। तो यानी कि सर फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ जी बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस हुआ? फर्स्ट में लिखा है टोटली, सर पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सिंपल सी बात है, रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस, जितना गवर्नमेंट से बजट मिलेगा उसी हिसाब से वर्किंग स्ट्रेटेजी रहेगी सर। हम अपने पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट से फंड मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बट हम इंडिपेंडेंटली भी बोरो करना चाहे तो कहीं से भी कर सकते हैं।
इतनी पावर हमारे पास है। और गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए, यहाँ तो टेंशन ही नहीं है सर। सेपरेटली फाइनेंसिंग, पूरा सेपरेट काम चलता है। क्यों? क्योंकि फंड्स कहां से आ रहा है सर? गवर्नमेंट मेन क्या कर रही है? मेजर शेयर होल्डिंग के थ्रू पैसा लगा रही है। गवर्नमेंट खुद ही पैसा लगा रही है, बट पूरा नहीं सर, पूरा फाइनेंस नहीं। हद से हद कितना परसेंट? मिनिमम, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है। मिनिमम टू मिनिमम गवर्नमेंट को कितने शेयर्स खरीदने पड़ते हैं किसी भी कंपनी के? 51%, तब जाके वो गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर होती है, राइट? बट अगर हम चाहें तो हम बोरो कर सकते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन से भी, यानी कि हम जनता को भी शेयर इशू कर सकते हैं, बट लेस देन 51%, लेस देन 50 वी कैन से। 49% से ज्यादा आप इशू करोगे तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी रहेगी नहीं, राइट बच्चों? नेक्स्ट में आते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैं आपको ये चीज 100% पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं, एक बार पढ़ने से 100% क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। 3 to 4 टाइम्स पढ़ने से पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में 80% कंट्रीब्यूशन इसी के ऊपर है बच्चों, राइट? 20% एमएनसी और के ऊपर है, दैट्स इट, खत्म। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल 100% सर, फर्स्ट कंडीशन में मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास रहता है सर? बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द कंसर्न इंडस्ट्री। भी जैसे फाइनेंस में ये रेलवे डिपार्टमेंट है, तो रेलवे का कंसर्न जो भी मिनिस्टर है वो उसके अंदर पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह वर्क करेगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर पूरा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो सिविल सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, राइट? अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कहां पे नॉमिनेटेड होते हैं? याद कीजिए, हमने पहले भी स्टडी किया था सर, पार्लियामेंट के अंदर। और कुछ शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर होल्डर्स वाली बात तो थर्ड में आती है। सेकंड कंडीशन में कंट्रोल किसके पास है? मैनेजमेंट कौन करता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो कहां पे जिनका सिलेक्शन होता है सर? इनका सिलेक्शन होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट के अंदर। समझ रहे हैं? क्योंकि इसके लिए तो वैसे भी स्पेशल एक्ट बना है ना बच्चों, हमने बात की, राइट? इसको घर पे स्टडी करने से पहले मेरा एक सजेशन है कि आप एक बार तीनों को अलग अलग भी पढ़ लीजिए, ताकि दिमाग में उसकी नॉलेज आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, मजा आएगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, मैनेज एंड कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कहां से सिलेक्ट होते हैं सर? मैक्सिमम गवर्नमेंट से, बट प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। थोड़ा सा हमने क्योंकि शेयर भी इशू किए, तो हम शेयर होल्डर्स को भी साथ में उनका भी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं कि भाई वो क्या चाह रहे हैं। उनको लगता है कि ये XYZ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बेस्ट है, तो वो भी चुनाव कर सकते हैं। बट मेन पार्टिसिपेशन, मेन डिसीजन किसके पास रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने का बच्चों, गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर वापस इसको रीड आउट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देन स्टाफ। अब बात आ रही है स्टाफ की। कौन होते हैं डिपार्टमेंटल के अंदर सर? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। अभी अभी हमने बात की थी, सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं बच्चों? गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स, पूरा उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होता है। वेयरएज अगर हम बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आपको पता है एसबीआई के अंदर पूरा ये सेपरेट हिसाब किताब चलता है। एसबीआई का अपना अलग हिसाब, आरबीआई का अपना अलग हिसाब, राइट? ये सब अपने हिसाब से। आप सब सोचते हैं कि सर ये तो गवर्नमेंट के ही है, बट 100% गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। एसबीआई आप कहते हैं गवर्नमेंट बैंक है, बट वो किसका पार्ट आता है एसबीआई? पब्लिक कॉर्पोरेशन का। क्या होता है, हम सब ठीक है, अच्छी नॉलेज नहीं होती तो हम कह देते हैं कि यस एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। एसबीआई के अंदर ठीक है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट 100% है, ये मानता हूं, बट गवर्नमेंट बैंक नहीं कह सकते आपकी, प्योरली गवर्नमेंट बैंक है। आरबीआई के लिए भी क्या है सर? एक एक्ट के थ्रू इनका एग्जिस्टेंस हुआ है, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इसके लिए, ठीक है? और यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है। वेयरएज अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें, 100% प्योर 100% गवर्नमेंट सर्वेंट्स है सर, राइट बच्चों? इज इट ओके? और सेकंड में हमने क्या पढ़ा? नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनके लिए सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका सर्विस का, अपने आप डिसाइड करता है इनके कंसर्न मिनिस्टर्स कि भाई एसबीआई का मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया ये हम सैलरीज देंगे, ये आपके रिटायरमेंट पे पैसा देंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिंपल। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, सर यहाँ पे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी है सर। ये क्या है? कंपनी, भले गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पर इनका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रहता है, सिंपल।
इनके पास फ्रीडम भी ज्यादा होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यही आ रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं, ऑटोनॉमी। फर्स्ट के अंदर देखें, नो ऑटोनॉमी वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। रेलवे कोई हमारे हिसाब से चलेगा क्या बेटा, या बीकानेर के हिसाब से चलेगा? नहीं सर, मिनिस्टर्स के ऊपर है पूरा 100% गवर्नमेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है, सिंपल। और अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, administrative autonomy as government does not interfere in day-to-day activities। अब जरा समझना बच्चों, कंफ्यूजन हो सकता है आपको डेफिनेटली। ऑटोनॉमी इन पब्लिक कॉर्पोरेशन मींस व्हाट? सर जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क है इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं रहता। जैसे एसबीआई है, आरबीआई है, इनका जो भी डेली रूटीन वर्किंग स्ट्रेटेजी है उसमें गवर्नमेंट को कुछ मेन लेना देना नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखा जाए, होली ओन, ऑनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट के पास है, मानते हैं हम। लेकिन जो डेली वर्किंग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करें, गवर्नमेंट कह रही है ये आपका पर्सनल लुकआउट है, पर्सनल डिसीजन है, जैसा करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं 10 to 5 का वर्किंग हो, चलेगा, इट्स आपकी, ये आपकी विश है। कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे कस्टमर से डीलिंग करनी है, दैट इज ओके। बट ये मत समझना कि आपका है, ठीक है? आप काम कर रहे हो, आपके लिए स्पेशल हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स? बट फिर भी पावर एंड ऑल जो मेन कंट्रोलिंग है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो अब हम ये जो पॉइंट है इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे हम। फर्स्ट के अंदर सर यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां सब कुछ स्ट्रिक्ट कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। सेकंड में कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, बट रूटीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ये हमने जनता को कहा, मतलब जनता मींस इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो अलग अलग एसबीआई या आरबीआई, नॉर्मल मैनेजमेंट, ये आपका टेंशन है, आप जैसे करना चाहे कीजिए। और यहां पर क्या दिख रहा है गवर्नमेंट कंपनी में? सम फ्रीडम, सम फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है बट फिर भी यहां पर कितनी अच्छी बात लिखी है ऑटोनॉमी की, सम फ्रीडम फ्रॉम दी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का 100% वो नहीं रहता इन्वॉल्वमेंट, भले ये गवर्नमेंट कंपनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा हो स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर कुछ बातचीत की थी, इफ यू रिमेम्बर। वो बात क्या थी? उषान ने तो एग्जाम्पल भी लिया था सर, भेल कंपनी, और हमने डिस्कशन किया था, वन ऑफ माई स्टूडेंट नेहा। तो क्या आपको ये लगता है जो हमारी बच्ची का हमने डिस्कशन किया था, शी इज नॉट नेहा, शी इज सीए नेहा खत्री, ठीक है? उसने कोई रिटर्न अलग से, ये नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई पेपर दिया था। सर गवर्नमेंट कंपनी है, उन्हें प्रोफेशनल एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? इंटरव्यू क्रैक किया, शी सिलेक्टेड इन दैट कंपनी। ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट का कोई, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर वो क्या चाहती है कंपनी, कि हमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए ताकि हम मार्केट में और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें compete कर सके। तो यहाँ पर फ्रीडम मिलती है, तभी तो आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तभी तो आप अपना दिमाग चला रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 51% स्टेक किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। और वही नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है, ऑनरशिप। फर्स्ट के अंदर क्या लिखा है? होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। पूरा जो है ये ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास है। मजेदार बात, सेकंड में भी ये लिखा है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी क्या लिखा है बच्चों? सेम, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एक्ट जरूर बना है पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए, बट फिर भी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि मेन पैसा लगाया किसने? सब कुछ किसने किया? हालांकि ये प्राइवेटाइजेशन के थ्रू प्राइवेट सेक्टर से या कहीं से भी फाइनेंस और अरेंज कर सकते हैं, बट फिर भी ओन ऑनरशिप मेन किसकी है? गवर्नमेंट की। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम टू मिनिमम 51% कंट्रीब्यूशन किसका होता है? गवर्नमेंट का, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी बनती है। और कुछ पॉइंट्स जो आपको इजी लगे, आप चाहे तो उन्हें आप पहले शिफ्ट कर दीजिए। 10 के 10 पॉइंट जरूरी नहीं है एज इट इज आपको लिखने, लेकिन 10th नंबर पॉइंट तो लास्ट में ही आता है, 10th नंबर पॉइंट, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात की जाए, हाईएस्ट एज वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। हमने एग्जांपल्स भी ऊपर दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पे, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, है ना? तो ये 100% क्या है बच्चों? डिफेंस समझ लीजिए। ऑफ कोर्स डिफेंस विल आल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हिच कैटेगरी? सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो इन सब के पास जो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले तो ये क्लियर करते हैं।
कि अगर आपको जवाब देना है तो वो किसको देना है। अगर ईयर के एंड में या कहीं पे भी कुछ आंसरेबल है आप, तो आंसरेबल किसके लिए होंगे बच्चों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सर सबसे ज्यादा है जवाबदेही, जो आपको आंसर देने हैं सबसे ज्यादा देने हैं। मींस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक हेडेक है कि आपको पब्लिक को आंसर देना है। कैसे देना है, किसको देना है? जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं वो उन्हीं का हेडेक है सबसे ज्यादा। किसके अंदर? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और अगर हम बात करें सेकंड, पब्लिक कॉर्पोरेशन, सर यहाँ पर जो भी हिसाब किताब होता है ना, वो पार्लियामेंट में होता है कि रेलवे ने ये चीज खराब की, डिफेंस मिनिस्टर ने ये चीज खराब की। जब वहां पे लड़ाइयां होती है, जो आप देखते हो, जो टीवी पे भी दिखाते हैं कई बार न्यूज में कि सर पार्लियामेंट में ये कर रहे हैं, और कितने सारे मेन जो भी उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, है ना, डिस्कशन होता है कि रेलवे मिनिस्टर ने ये चीज सही नहीं की। सॉरी, रेलवे नहीं, यहाँ पर एसबीआई और जो भी आरबीआई ये सब आएंगे कि यहाँ पर इन्होंने ये प्रॉब्लम की, इनके प्रॉफिट्स तो इन्होंने कुछ भी शो नहीं किए या कुछ गलत एक्टिविटीज की, वट। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, नंबर 1 में क्या दिख रहा है डिपार्टमेंटल के अंदर? कंसर्न जो भी मिनिस्टर है उनको आपको आंसर देना है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड है। राजस्थान के जो हेड है रेलवे के अंदर, उनको अपने सीनियर को, मिनिस्टर को जवाब देना होगा कि हमने अगर ये एक्टिविटीज की, ये ट्रेन्स बंद किया, ये डिसीजंस लिए, तो उसका क्या इंपैक्ट आया। लेकिन अगर बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है, वहां पर आपको अपने जवाब देने होंगे कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो। और अगर बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, यहाँ पर क्या है सर, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है, तो फर्स्ट और थर्ड देखिए काफी हद तक सिमिलर से लग रहे हैं। तो यही आपको, ये हिंट आपको भी क्लियर करनी है कि भले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, भले गवर्नमेंट कंपनी हो, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है आपको आंसर उन्हीं को देना है, कुछ भी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड ऑल व्हाटएवर, भले पॉजिटिव समझ लीजिए भले नेगेटिव समझ लीजिए। लेकिन अगर बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, तो यहाँ पर पार्लियामेंट में आपको आंसर देना होगा, सिंपल। अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, ये मैं मानता हूं सबसे इजी पॉइंट लगता है, सबसे इजी बच्चों को, क्योंकि यहां पर नन और वेरी लिटिल। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? क्या आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं? क्या रेलवे में आप अपने हिसाब से पूरा काम कर सकते हैं? नहीं सर। अगर हमारा जो वर्किंग, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें अपने हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट के रूल्स है, पोस्ट ऑफिस की भी बात कर लीजिए, डिफेंस की भी बात कर लीजिए, जो रूल्स टॉप मैनेजमेंट ने बना दिए, आपको उसे फॉलो करना होगा। तभी यहाँ पे कई बार डीमोटिवेशन भी होता है, मोटिवेशन इतना नहीं मिलता। बताइए क्यों? क्योंकि सर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मिनिस्टर्स ने जो बना दिया, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने रूल्स बना दिए, हमें तो फॉलो करने ही होंगे सर, सिंपल सी बात। अगर बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, अप टू एन एक्सटेंट, अप टू एन एक्सटेंट यस, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो है। और गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए, यहां पर भी सर अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है, बट 100% नहीं। क्योंकि हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट से प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी सैलरीज दे सकते हैं, मैनेजमेंट का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस अप टू एन एक्सटेंट, फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, अप टू एन एक्सटेंट यूज कर सकते हैं। बट फिर भी 100% फ्लेक्सिबिलिटी तो तीनों में से किसी के पास भी नहीं है। अब बात आती है सुटेबिलिटी की, जो 100% 10th या 10th के अलावा 9th भी नहीं बन सकता। ये पॉइंट तो 10th नंबर पे ही आएगा। अब आप अगर पेपर में 5 पॉइंट से आपको याद है तो ये 6th पे आएगा, सिंपल सी बात है, लास्ट में आएगा। कहने का मकसद है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन कौन सी चीजों के लिए सुटेबल माना जाता है? सर डिफेंस, पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं, टेलीकॉम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने अपने पर्सनल डिपार्टमेंट पहले से डिक्लेयर कर दिए, बना दिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम सेफ रहेंगे। ठीक है ना, ये पूरा होल सोल कंसर्न हमारे पास है इसमें। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में आप देखेंगे तो टेलीकॉम में हालांकि प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, कितने सारे मार्केट प्लेयर्स हैं, बट गवर्नमेंट ने सबसे मेन स्टार्टिंग से डिपार्टमेंटल के अंदर अपना कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन सेफ रखा है। अगर बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज है, एग्जांपल्स हमारे सामने है, एसबीआई है, आरबीआई है, इंडियन एयरलाइंस है, एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई। यहाँ हमने कुछ पहले से एक्ट पास करके क्या किया बच्चों, अलग से एक्ट बना दिया, ताकि जनता अगर चाहे तो हमसे डायरेक्ट डील कर सकती है, उनका पैसा नहीं डूबेगा।
उनको अच्छी से अच्छी बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लाइक एसबीआई बैंक है, हम नहीं कह रहे कि आप जाइए एक्सिस बैंक के पास, आईसीआईसी बैंक के पास, हमने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि एसबीआई है पैसा नहीं डूबेगा, एलआईसी है पैसा नहीं डूबेगा, आरबीआई है सारी गाइडलाइंस फॉलो होंगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस के अंदर हमने काफी हद तक ये काम किया इंडिया की गवर्नमेंट ने, राइट। और अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए, यहाँ पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, पढ़ लीजिए ये भी। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस रिक्वायरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट कैपिटल। अगर हमें लग रहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज है, कुछ कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस है जहां पर हम चाहते हैं कि कुछ प्राइवेट पैसा भी लगे, डोमेस्टिक मींस व्हाट, एक होता है फॉरेन, एक होता है डोमेस्टिक। इंडिया जैसे एयरलाइंस है, कुछ डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब घर, घरेलू, हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, कुछ जगह गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारा भी पार्टिसिपेशन रहे, डोमेस्टिक जो अपनी कंट्री का ही पैसा लगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो सेफ रहनी चाहिए ताकि कंपटीशन भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे, सेफ्टी भी रहे। तो हमने कहा ठीक है, इस कुछ चीजें हमने गवर्नमेंट कंपनी के नाम भी छोड़ दी बेटा। ये ओवरऑल एक डिस्कशन है किस किस के बीच में, कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। बट मैं एक ही सबसे मेन मैसेज देना चाहूंगा, सबसे पहले एक बच्चे को वापस से तीनों जो हेडिंग्स है इनका पर्सनल जो हमने डिस्क्रिप्शन देखा था वो रीड आउट करना चाहिए। फिर इस डायग्राम को वापस से रीड आउट कीजिए, और ऐसा नहीं कि 100% एज इट इज आपको बोर्ड में या एनुअल पेपर में सबमिट करना है, बट अप टू एन एक्सटेंट आपको ऐसा सबमिट करना है, राइट बेटा। सो 9:41 हो चुके हैं, अकाउंट्स की क्लास के लिए रेडी हो जाइए। और कहीं पे भी कुछ टेंशन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इसको वापस से रीड आउट कीजिए 1 और 2 टाइम्स। उसके बाद भी डाउट्स हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी बच्चों, ठीक है बच्चों। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं जल्दी से अकाउंट्स की क्लास में, बाय बाय।